जॉब करने के साथ आप कैसे अमीर और बहुत अमीर इंसान बन सकते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। मैं दिनेश दयाल, अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड दी एक्सपर्ट फॉर जनरेटिंग सेकंड इनकम सोर्सेज थ्रू कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और कहीं ना कहीं मैं अपने वैल्यूएबल इन्वेस्टर्स, जी हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की हेल्प भी करता हूँ कि उनका एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक पूल बन जाए और आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ द पीरियड जो उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस पर एक शानदार लॉन्ग लाइफ पैसिव इनकम तो क्रिएट हो और आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ द पीरियड, जी हाँ, 15 से 20 सालों के बाद उनको उस इन्वेस्टमेंट पे, जी हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे मैसिव ग्रोथ, जिसको हम कैपिटल गेन भी बोलते हैं, उसकी भी प्राप्ति हो। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा यकीन मानिए आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही क्रूशियल और वैल्यूएबल है। आप बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, हाउ वुड यू बी ए वेरी रिच मैन आफ्टर इवन डूइंग ए जॉब। यस, आप एक जॉब के साथ भी कैसे अमीर आदमी बन सकते हैं। तो इसके लिए मैंने प्लान बनाया है। जी हाँ, इस प्लान को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, प्लान ए एंड प्लान बी। यस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान ए की। प्लान ए में मैंने 25 से 35 साल के जो एज ग्रुप के लोगों को लिया है। इसका एक लॉजिक है क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जो 25 साल वाला जो एक एजुकेशन करते ही मार्केट में आता है, जॉब की सर्चिंग करता है और जॉब ढूंढता है और उसे जॉब मिल भी जाती है बड़ी मेहनत और शिद्दतों के बाद, और माँ बाप की जो विशेष हैं, जो प्रार्थना है और जो उनकी कड़ी मेहनत रही है उसके आशीर्वाद से भी। जी हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहला जो प्लान है, आप पेन डाउन करिए अपने प्लान को। जी हाँ, अपने पेन डाउन करना है सॉलिडिटी के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ। कोई भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, कोई भी इसमें एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। आपको कहीं ना कहीं एक सॉलिड प्लान के साथ आना है और ये प्लान इवन आप अपने घर वालों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। फ्रेंड के साथ तो ना करें, अभी इनिशियली वो थोड़ा सा इलॉजिकली लग जाता है। कुछ चीज़ें प्राइवेसी में रहें तो अच्छा है। आपने क्या करना है, अगले 10 से 15 साल का एक बहुत ही सॉलिड प्लान बनाना है, पेपर पे लिखना है, अपनी डायरी में लिखना है, अपने ब्रेन में उसे फिक्स कर लेना है। सबसे पहला प्लान क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। आपकी सैलरी का मिनिमम 15 से 20% का जो अमाउंट है आपको सेव करते ही तुरंत उसको इंस्टेंटली इन्वेस्टमेंट कर देना है। जी हाँ, रेगुलर मंथली बेसिस पे आपको 15 से 20% का सैलरी अमाउंट का, आपको कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको एक लॉन्ग टेन्योर के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है। जी हाँ, 15% से लेके 20%। ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, पहले खर्च करते हैं फिर कहते हैं हम बचा लेंगे, उसको सेविंग करेंगे। नहीं, सबसे पहले हमने बचाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, देन फिर खर्चे करने हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप SIP ले सकते हैं मंथली बेसिस पे, आप कहीं ना कहीं इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए ये कुछ 4-5 जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए, ये मार्केट में आपको बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ जाना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं रैंडमली ऐसे ही नहीं, किसी के कहने से कोई भी इक्विटी शेयर या स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई भी आपने म्यूचुअल फंड ले लिया। इसके लिए थोड़ा सा डीपली स्टडी करिए और कहीं ना कहीं किसी एक्सपर्ट के साथ ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो आपको सब कुछ बताएगा, कंपनी का पास्ट ट्रैक क्या रिकॉर्ड है, क्या उनकी कंपनीज की पॉलिसीज रही हैं, क्या उन्होंने मतलब ग्रोथ करा है, कहाँ से कहाँ वो पहुँची है कंपनी। तो कहीं ना कहीं आप इस फंडामेंटल्स पे जाइए। अगला ये है कि आपको इसके साथ एक इमरजेंसी फंड के लिए भी उस सैलरी का 5% आपको मतलब सेव करना है। जी हाँ, ये सेविंग करनी है या इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ये मेरा यकीन मानिए 5% इज़ नॉट ए बिग साइज ऑफ योर सैलरी। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है तो 5,000 रुपये मंथली। जी हाँ, 15 से 20,000 रुपये आपने एक SIP में डाल दिया, इक्विटी में डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया, या आपने कहीं ना कहीं उसके बाद 5% आपने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करा, क्योंकि कल को कोई इमरजेंसी होती है तो सिर्फ आपको वही 5% वाला जो फंड है वो छेड़ना है। चाहे उसको आप सेविंग के रूप में कर लीजिए, सेविंग अकाउंट में डालिए या कहीं भी डालिए, बट उसको छेड़ना नहीं है मरते दम तक। जी हाँ, जब तक जान पे ना आ जाए, जब तक कोई ऐसी कहानी ना आ जाए जिसकी वजह से आपको उस फंड को निकालते हुए इमरजेंसी, बहुत ही इमरजेंसी ना लगे। इसके बाद क्या करना है, एक आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट मेडिकल, जी हाँ, मेडिकल की पॉलिसी ले लेनी है मंथली वाइज, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कहीं ना कहीं 1000-2000 में आपको एक मेडिकल का एक इंश्योरेंस मिल जाता है, मेडिकल का पॉलिसी मिल जाती है। उसका लॉजिक क्या है कि भगवान ना करे कल को कोई एक इमरजेंसी, एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए आपकी फैमिली में,
या आपके साथ ही आ जाए तो कहीं आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है 15 से 20% का म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, SIP में, वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसे ही आपका कोई जो इमरजेंसी फंड है 5% जो लिया आपने मंथली वाइज जो आप कर रहे हैं वो भी आपका डिस्टर्ब ना हो। मेडिकल पॉलिसी लेंगे तो कल को वो जो आपका क्राइसिस है उसी पॉलिसीज़ के प्रीमियम से आपका वो पूरा हो जाएगा, वो सेटल्ड हो जाएगा। इसमें अगला आता है कहीं ना कहीं जब आप ये सेविंग करते हैं, जैसे मैंने बताया SIP, म्यूचुअल फंड ये, और आपका इमरजेंसी फंड है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, इसके कम से कम 7 से 10 साल बाद, जी हाँ, आपको ये कंटिन्यू रखना है। जैसे मैंने बताया प्लान आपका 10 से 15 साल रहेगा, बट आप इसको कहीं ना कहीं 7वें, 8वें, 9वें, 10वें साल जो आपके ये डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, इससे आप एक कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लीजिए। जी हाँ, एक कम बजट का आपके जो भी आपने सेविंग करी है, जो भी आपका एक ये SIP के इन्वेस्टमेंट रहे, गोल्ड के रहे, या आपको रेगुलर करने हैं, मतलब इसको डिवाइड करना है आपने, ठीक है जी। तो उससे आप एक कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे आपको एक पैसिव इनकम जनरेट होगी। जी हाँ, पैसिव इनकम जनरेट होगी। आप इसको 9वें साल में भी कर सकते हैं, 10वें साल में भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने 7वां साल लिखा हुआ है। तो उस पैसिव इनकम से आप फिर से कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसका रेशो आपको 50% से लेकर 70% के बीच में रखना है। जी हाँ, फिर से आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी और गोल्ड में, SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैरेलली आपकी जो सैलरी आ रही है उससे तो आप जो कर ही रहे थे ऑलरेडी वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या उसका कुछ आप ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बढ़ा सकते हैं, फंड बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो आपका रिमेनिंग 30% रहता है उससे आप टूर करिए। जी हाँ, दुनिया घूमिए, देश घूमिए, ताकि आपको पता लगेगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, न्यू आपके जो रिलेशंस हैं, नेटवर्किंग है, वो भी कहीं ना कहीं आपका ब्रेन ओपन करती है, आपको बहुत सारी लर्निंग देती है। तो ये मैंने प्लान ए बताया, जिसके अंदर एक एज ग्रुप लिया और उसको पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के लिए कुछ भी चाह के ना चाह के इन्वेस्टमेंट करना ही है। और मेरा यकीन मानना, ये जो आपके अगले 7, 8, 9 साल हैं, ये आपको बहुत ही मदद करेंगे अमीर और बहुत अमीर बनने में। अब मैं आता हूँ प्लान 2 के अंदर। प्लान 2 के अंदर जो एज ग्रुप है वो अबव 35 ईयर्स है। जी हाँ, यहाँ पे वो लोग हैं जिनके पास पैसा है। जी हाँ, जिनके पास पैसा है, बट उनको कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर है, वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहते। तो जिन लोगों के पास पैसा है और उनका एज ग्रुप आफ्टर 35 ईयर्स है, तो वो यहाँ पे इनिशियली कमर्शियल स्टेट में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे उनको कहीं ना कहीं पैसिव इनकम का एक सोर्स क्रिएट होगा, पैसिव इनकम का एक कैश फ्लो मिलेगा, जिसकी वजह से मेरा यकीन मानना उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ के साथ उस कमर्शियल स्टेट्स में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उस पर भी जो अप्रिसिएशन आएगा। बट यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ उस पैसिव इनकम की। उस 100% पैसिव इनकम को आप कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जी हाँ, SIP, म्यूचुअल फंड, आपका गोल्ड, आपका इंश्योरेंस, मेडिकल पॉलिसीज़, या कोई रिटायरमेंट का भी आप कोई एक इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। इससे होगा क्या, जो आपकी एक बिजनेस की जो आपकी सैलरी की इनकम है आफ्टर 35, वो तो आप कर ही रहे हैं, बट आपने एक रियल एस्टेट भी बना लिया, आपने उससे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। उस डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही है, आप मेरा यकीन मानना आप 50वें 55वें साल में एक नई प्रॉपर्टी और क्रिएट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपनी रिटायरमेंट की सॉलिड प्लानिंग के लिए। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, बट मेरी बात मानिए, अगर प्रैक्टिकली आप इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली गेन होगा, कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छे लेवल पे अपग्रेड होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें मैं कुछ और पॉइंट जोड़ देता हूँ। एक जो सॉलिड पॉइंट है, आपको अमीर और बहुत अमीर बनना है तो आपको सिर्फ 1 या 2 प्रॉपर्टी बनाने पे फोकस नहीं करना है, आपको मिनिमम 5, 6, 7, 8, 9, 10, जी हाँ, मिनिमम 5 प्रॉपर्टीज़ आपको बनानी है और बनानी ही पड़ेंगी। मेरा यकीन मानना, जब उन 5, 6, 7, 8 प्रॉपर्टी से आपका कैश फ्लो आएगा, पैसिव इनकम आएगा, आप मन चाहा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कैश फ्लो का अर्निंग होगी, उसका एक विंडो खुलेगा, डोर खुलेगा, तो उससे आप कहीं ना कहीं हमेशा एक सेफ गार्ड,
लाइफ जिएंगे, और दूसरी बात कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट से आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।